दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी के साथ हम हाजिर हैं। और आज की कहानी एक ऐसे अफसर की, एक ऐसे जवान की, जो अपनी पूरी सेवाएं तो भारत देश के लिए दे गया। लेकिन जब वो पहुंचा दूसरे देश, और दूसरे देश में जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है दूसरे देश की पुलिस द्वारा। चार्जेस होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, लेकिन कोई क्लेरिफिकेशन दी नहीं जाती। और लगभग 2 साल से ये हमारे देश का पैरा कमांडो यूएई में गिरफ्तार हुआ पड़ा है और डिटेंशन सेंटर में है। आप सोचिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। आप देश की सेना में इतने प्रतिभाशाली जवान थे और अपनी सेवाएं लगभग 20 साल देकर अ, बिल्कुल बेदाग छवि से निकलकर पूरी सेवाएं दे गए और दूसरे देश में जाकर गिरफ्तार हो गए। अब आपकी लाइफ पूरी अच्छी तरह कट रही है। आप घूमने जाते हैं शॉपिंग मॉल में, और एक दिन ऐसा भयानक दिन आता है कि मॉल की पार्किंग से आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना किसी सबूत, बिना किसी गुनाह के। कोई गुनाह साबित नहीं, और फिर भी आपको डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ रहा है। ऐसा ही हुआ हमारे एक जवान के साथ, जो स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो की सर्विस 20 साल देकर गए भारत सेना में। और इतिहास भी उनका रहा, पूरे परिवार का, आर्मी का। उनके पिताजी भी आर्मी में थे, और इनके जो नाना थे वो भी आर्मी में कर्नल थे। बहन बहुत फेमस बॉलीवुड स्टार है, सेलिना जेटली। और जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है मेजर विक्रांत जेटली। मेजर के पद से रिटायर विक्रांत जेटली जी लगभग 20 साल की अपनी सेवाएं देकर यूएई में शिफ्ट हो गए। वो अपनी वाइफ के साथ बिजनेस रन कर रहे थे। एक फैमिली जो उनकी चला रही थी कंपनी, उसमें वो अपना हाथ बटा रहे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर क्राइम स्टोरी। अब हुआ ये कि एक दिन मेजर विक्रांत जेटली यूएई में एक मॉल में घूमने गए, और वहां से पार्किंग में आए। पार्किंग में आने के बाद उनके पास बेदाग छवि, कोई क्राइम उन्होंने किया नहीं था। और वो पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि 3-4 जवान आए, और उन्होंने गन पॉइंट पर उसे हैंड्स अप बोला। हैंड्स अप बोलने के बाद विक्रांत जेटली अपने हाथ खड़े करते हैं, और उनकी बाइक के सामने 3-4 जवान उन्हें गाड़ी में बैठाते हैं, एक काले कलर की में, और ले जाते हैं कहीं पर। ना वाइफ को पता है कि विक्रांत जेटली को कहाँ ले गए हैं, ना परिवार के किसी सदस्य को। अब जो विक्रांत जेटली की वाइफ है चारू, वो पुलिस में जाती हैं। पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाती हैं, और लगभग 1 महीना बीत जाता है, और कोई इन्फॉर्मेशन चारू जेटली को नहीं दी जाती। चारू जेटली घबराई हुई थी। ये लगभग बात है 12 सितंबर 2024 की, जब जेटली जी को, मेजर जेटली को गिरफ्तार किया गया यूए की पुलिस द्वारा। अब चारू जेटली जाती हैं एम्बेसी में, जो इंडिया की एम्बेसी होती है, उसमें जाकर वो कंप्लेंट करती हैं और अपने हस्बैंड का पता निकलवाती हैं। और वो फोन करती हैं अब 29 सितंबर को मेजर जेटली की बहन के पास, और उनको बताती हैं कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और मुझे पता नहीं कि मेजर विक्रांत जेटली के साथ हुआ क्या है। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। अब उनकी बहन बताती है कि एक बार तो मैंने ये समझा कि भाई मेरे साथ मजाक कर रहा है, और लगभग 1 घंटे तक मैं यही सोचती रही कि शायद ये कोई प्रैंक है। लेकिन जब मुझे सच का पता लगा तो मैं बिल्कुल घबरा गई। वो उस टाइम ऑस्ट्रिया कंट्री में थी, और ऑस्ट्रिया कंट्री को छोड़ने का फैसला लेती हैं अपने भाई के लिए। अब एम्बेसी से बात चल रही थी, तो एम्बेसी से जो बात निकल के आती है वो यही आती है कि मेजर विक्रांत जेटली को गिरफ्तार किया गया है, और यूएई की पुलिस ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स का हवाला देकर गिरफ्तार किया है। अब यूएई में कानून है, कानून ये है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं बिना रीजन दिए, और वो कानून बोलता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी रीजन का रीजन होना चाहिए। अब इसमें वो किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं देते कि
क्या क्लेरिफिकेशन होगी? दोस्तों, बहुत सारा टाइम निकलता गया। अब जो उनकी बहन है सेलिना जेटली, वो फैसला लेती हैं ऑस्ट्रिया छोड़ने का और इंडिया आ जाती हैं। जहाँ से मेजर विक्रांत जेटली का अपहरण हुआ, वो एक फेमस मॉल था, फेमस मॉल यूएई का। नाम था उसका मॉल ऑफ द अमीरेट्स। एक फेमस मॉल है वहाँ पर। विक्रांत अपनी कार के पास थे और वहाँ से उठाए गए और उस दिन के बाद विक्रांत गायब हो गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। सेलिना जेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करती हैं, एम्बेसीज में जाती हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में जाती हैं और अपनी भाई की रिहाई के लिए और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन कोई अच्छा जवाब मिल नहीं रहा था और जो एम्बेसी फॉरेन मिनिस्ट्री यही बात बता रही थी कि यूएई सरकार में एक कानून है कि वो नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते। इस वजह से हमको भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही और ये मेजर विक्रांत जेटली के केस में सबसे बड़ा रीजन बनकर आ रहा है, जो वो जेल से रिहा नहीं हो रहे हैं। उनकी वाइफ घबराई हुई थी और घबराने का रीजन भी यही था कि विक्रांत जेटली से कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था, लिमिटेड कांटेक्ट थे, क्योंकि अब केस मिनिस्ट्री में पहुंच चुका था तो थोड़ी बहुत जानकारी विक्रांत जेटली जी की आ गई थी कि वो डिटेंशन सेंटर में है और गिरफ्तार किए हुए हैं। उनको थोड़ी बहुत मदद भी प्रोवाइड करवाई गई, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी जिससे परिवार संतुष्ट हो। कभी कभी काउंसलर मीटिंग हो रही थी और हेल्थ और लीगल स्टेटस को लेकर फैमिली बहुत परेशान थी। फैमिली को चार्जेस नहीं पता थे, उनका गुनाह नहीं पता, अच्छी जिंदगी कट रही थी। वो वाइफ की कंपनी में एज अ सैलरी पर्सन काम कर रहे थे और कंपनी में एज अ स्ट्रेटेजी मैनेजर काम कर रहे थे, कंपनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब इसमें जो मेन पर्सन का और मेन मुद्दा जो उठा रही है वो उनकी बहन सेलिना जेटली उठा रही हैं, क्योंकि उनके माता पिता शायद अब है नहीं। जब कुछ नहीं होता और जब उनकी फैमिली संतुष्ट नहीं होती कि हमारा भाई ठीक है या नहीं है, तो सेलिना जेटली दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील करती हैं और पिटीशन डालती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद वो पिटीशन में लिखती हैं कि मेरे भाई को प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन यूएई में नहीं मिल रहा है। हमें राइट कंसर्न है, ह्यूमन राइट कंसर्न, और इलीगल अनएक्सप्लेन डिटेंशन सेंटर में उसे रखा गया है और उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन दे नहीं रहे और मुझे मिनिस्ट्री से और फॉरेन मिनिस्ट्री से कुछ संतुष्टित जवाब नहीं मिल रहे। अब कोर्ट एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को नोटिस करता है। ये तय करता है कि वो मिनिस्ट्री तय करे कि मेजर विक्रांत जेटली को सारी वो सुविधाएं मिलें जिसके वो हकदार हैं। अब ये केस पहली बार सरकार के पास लीगल तरीके से पहुंच चुका था। अब इसमें सीरियसली कार्रवाई चल भी रही है और सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। उन्हें लीगली जो लॉयर है शायद प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। कल 10 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई है और कल केस में आज शायद और अपडेट आने की उम्मीदें भी हैं। अब सेलिना जेटली भी यही कहती हैं कि एक जवान जिसने अपनी उम्र के अपने जीवन के 20 साल भारतीय सेना को दे दिए और अपनी जान दांव पर लगा दी। 2008 में एक भयंकर एक्सीडेंट से भी गुजरे मेजर विक्रांत जेटली। हालांकि उसमें वो मजबूती से खड़े रहे और अपनी जान बचा गए। उसके बाद सेवाएं जारी रखी, भारतीय सेना में 20 साल बाद रिटायर भी हुए। तो एज अ जवान, एज अ आर्मी पर्सन, वो इस मदद के हकदार हैं भी। एमईए का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि केस की जानकारी हमें अब है और काउंसलर एक्सेस मेजर विक्रांत जेटली को दे दिया गया है। यूएई अथॉरिटीज से बात चल रही हैं, हालांकि चार्जेस पब्लिक नहीं है और मीडिया में सारी बातें बताई भी नहीं जा रही। ट्रायल टेल नहीं है और टाइमलाइन क्लियर नहीं है और यही चीज़ इस केस को मिस्टीरियस भी बना देती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना चार्जेस, बिना किसी गुनाह के मेजर विक्रांत जेटली जेल में कई महीनों से बंद हैं। लगभग 1.5 साल हो गए और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही। एक बेगुनाह व्यक्ति का जीवन
1.5-2 साल खराब कर दिया जेल में और उसकी कोई गुनाह भी नहीं बताए जा रहे। ये ह्यूमन राइट्स का सवाल तो है ही। और अगर केस है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दी जानी चाहिए। किस बात की नेशनल सिक्योरिटी का खतरा था मेजर विक्रांत जेटली से? क्या विक्रांत को प्रॉपर लीगल राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो भी उन्हें बताया जाना चाहिए। अब कल हाई कोर्ट में सुनवाई है और शायद कुछ अच्छी खबर आए, यही आशा करते हैं। एक जवान का जीवन, आधा जीवन शायद अपने देश के लिए निकल जाता है और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो शायद फैमिली वाले घबरा भी जाते हैं और दुखी भी होंगे क्योंकि उनका भाई, उनका पति कई साल से जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी मेजर विक्रांत जेटली की कहानी। ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक हमारा जवान यूएई में कई साल से जेल में बंद है और वो जेल से बाहर नहीं आ रहा किन्हीं कारणों के कारण। अब विक्रांत जेटली जी जेल से कब बाहर आएंगे, ये तो यूएई की सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि बेगुनाह आदमी को जेल में रखना सही नहीं और यूएई की सरकार विक्रांत जेटली को जल्दी से जल्दी रिहा करे। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम मिलेंगे फिर आपको एक नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी।